बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है क्लास 11th की, उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 4.2 के पहले 5 क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की पैटर्न पर ही है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसकी एक बार फिर हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, द फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सी जहन में रखें, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। उसकी फिफ्थ टर्म हमें बता दी कि फिफ्थ टर्म उसकी क्या है। दैट्स फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 19। फिफ्थ टर्म 19 है एंड 11th टर्म इज 43 और 11th टर्म 43 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म A1, यानी फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी, एंड 87th टर्म और 87th टर्म यानी A87 हमने फाइंड करना है। तो दो टर्म हमें फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस दैट इज 19 एंड 11th टर्म एक फिफ्थ टर्म है A5 19 है, 11th टर्म A11 है 43। फर्स्ट टर्म A1 हमने फाइंड करनी और 87 टर्म A87 हमने फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जहन में रखना है आपने जो इन्फॉर्मेशन में अभी गिवन थी। तो जैसे मैंने आपको हमें फिफ्थ टर्म गिवन, तो फिफ्थ टर्म हमने लिख ली A5 19, एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। फिफ्थ टर्म हमने लिख ली। 11th टर्म को क्या कहते हैं A11, क्या वैल्यू 43। हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी, A1 यानी फर्स्ट टर्म और A87 यानी 87 टर्म। तो सर और अब मेरे पास याद रखें कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो ना, A1 फाइंड करनी हो, A87 फाइंड, जो भी टर्म फाइंड करनी हो, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया, एक आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए A1 जो कि केस में बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, और दूसरा आपके पास डी होनी चाहिए, स्मॉल डी किसे कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। ये तो वैल्यूज अगर आपके पास होंगी तो आप कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस के जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला पता है, वो क्या है, दैट इज an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब सबसे पहले हमें कौन सी टर्म गिवन थी, फिफ्थ टर्म गिवन थी। मैं यहाँ लिखता हूँ A5, n की जगह पर मैंने 5 रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर A1 प्लस n की जगह पर 5-1 इंटू डी। तो यहाँ पर A5 इक्वल टू A1, 5-1 क्या रह जाएगा 4D वैल्यू रहेगी हमारे पास यहाँ पर। अब A वैल्यू रहेगी मेरे पास A1 प्लस 4D इक्वल टू A5। तो A5 किसके इक्वल था, A5 आप देख सकते हैं A5 किसके इक्वल है 19 के। तो A5 की जगह हमने क्या लिख दिया 19 इक्वल टू A1 प्लस 4D, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसे। अब इसी an वाले अर्थमेटिक सीक्वेंस के फार्मूले में an की जगह मैं दूसरी टर्म कौन सी गिवन थी 11, तो an की जगह क्या लिखता है an नहीं लिखता, n की जगह पर 11 लिखता हूँ। A1 प्लस n-1 था ना फार्मूला, तो n की जगह पर क्या लिख देते हैं 11 यहाँ पर। तो 11-1 इंटू डी हो गया, तो A1 11-1 क्या जाएगा 10D। तो A11 इक्वल टू A1 प्लस 10D। अब A11 की क्या वैल्यू गिवन थी, A11 की 11 टर्म की वैल्यू क्या गिवन, दैट इज 43। यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, दैट इज A11 की जगह पर 43 इक्वल टू A1 प्लस 10D। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, तो देखिए ये A1 लिखा है, ये B1 लिखा है, मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर दूँ तो A1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो D की वैल्यू आएगी तो किसी इक्वेशन में डालूंगा, मेरे पास A1 की वैल्यू आएगी। और A1 की वैल्यू हमें वैसे भी फाइंड भी करनी थी और हमें चाहिए भी थी, क्योंकि हमने A1 और D चाहिए होते कोई सी भी टर्म फाइंड करने के लिए। तो हमने एक तो खुद यहाँ पर A1 यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, दूसरा हमने 87 फाइंड करना, तो उसके लिए हमारे पास कंपलसरी A1 और D होने चाहिए थे, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो सिंपल सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 टू A1 ऊपर लिखता हूँ, इक्वेशन 1 ऊपर लिखता हूँ A1 प्लस 4D इक्वल टू 19, ठीक है। A1 प्लस 10D इक्वल टू 43। सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए साइन मैं चेंज करता हूँ, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 19 - 43 करेंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या रह जाता है -24। 4D माइनस नीचे वाला नया साइन पड़ जाएगा -10D, 4D - 10 दिस -60, तो माइनस साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर -6 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी, इस जगह पर बता रहा हूँ। माइनस साइन है पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, और इस तरह से मैंने -24 था ना, -6 इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर क्या होगा डिवाइड, तो उसके बाद मैंने माइनस साइन यहाँ पर भी कट कर दिया, वहाँ कट कर लें, यहाँ कट कर लें, कोई इशू नहीं है इसे। 6 1 6 कटिंग हो रही है, 6 4 24, 4/1 लिखने की जरूरत नहीं। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 4। डी की वैल्यू 4 आ गई। पुटिंग इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें चाहे आपकी चॉइस से डाल लें, डी की जगह पर सिर्फ वैल्यू डालने। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 देख लें,
क्या लिखी थी, A1 प्लस 4D इक्वल टू 19, 19 लिखूँगा इक्वल टू A1 लिखूँ प्लस 4D नहीं लिखूँ, बल्कि D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमारे पास आई दैट इज़ 4। तो 19 इक्वल टू A1 प्लस 4, D नहीं लिखूँगा, D की जगह पर D की वैल्यू दैट इज़ 4, तो 4 4 16 हो जाएगा। 19 इक्वल टू A1 प्लस 16 राइट हैंड साइड लेफ्ट पर शिफ्ट करता हूँ इसको राइट हैंड साइड से, -16 हो गया। 19 माइनस 16 हमारे पास 3 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई A1, और A1 हमारी कौन सी टर्म थी, दैट इज़ फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म की, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। D हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, अब हम जो सी भी टर्म में कहे हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद फर्स्ट टर्म को कहा गया था 87 टर्म फाइंड करें, तो AN का फार्मूला हमें पता है, AN जनरल फार्मूला AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 20, तो AN की जगह मैं सिर्फ यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दूँगा 87। A1 की वैल्यू भी है मेरे पास, D की वैल्यू भी, और N नंबर मुझे पता है 87 नंबर है इसका, तो अब इसीलिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पर नाउ फॉर A87 एज AN का फार्मूला मैंने दोबारा भी लिख दिया, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A87 N की जगह पर, A1 प्लस N की जगह पर सिर्फ चेंज है 87 माइनस 1 इंटू D, तो A1 87 माइनस 1 से 86 साथ में D। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये हमने फाइंड किया, प्लस 86 D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 86 मल्टीप्लाई बाई 4 जैसे 344 प्लस 3, तो वैल्यू क्या होगी 347, तो हमारे पास A87 की वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ 347। तो इससे हमारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या लें, क्वेश्चन क्या लें, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इससे डिफरेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पढ़ देता हूँ, बुक यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से भी पढ़ देता हूँ, बुक से भी पढ़ देता हूँ कि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को समझने, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन समझने आपने फिर क्वेश्चन करने में मसला नहीं रहेगा। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस की, यानी सीक्वेंस लिखिए, कॉमन में जब लिखी होती है सीक्वेंस होती है, प्लस साइन जब डल जाता है तो सीरीज हो जाती है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस की कौन सी टर्म, यानी ये अगर हम कहें तो देखें -6 है ये पहली टर्म है, -2 A2 ये सेकंड टर्म है, कॉमा 2 ये थर्ड टर्म, एंड सो ऑन करते करते वो करते हैं आगे माइनस चलती है, फिर देखिए प्लस हो रही है, -6 -2 2 के बाद आगे 4 आएगा, 6 जो भी वैल्यू करते करते 70, यानी 70 वो कह रहा है किस नंबर पे आएगा, इसका नंबर क्या होगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 70। टर्म हमें बता दी ये नहीं 70 आ रही सबसे आखिर पे, लेकिन वो कितने नंबर पर आ रही है, ऐसे ये तो नज़र आ रही है फर्स्ट टर्म पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, आगे साउंड करते करते 70 किस नंबर पे आएगा। अब हमें ज़बानी ऐसे कैसे पता चले, तो उसको मैथमेटिकल वे में करते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन का और नेक्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा दोनों का। देखिए मैंने क्वेश्चन पूरा ही लिख दिया आपके लिए, यहाँ पर भी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 -2 2 सो ऑन करते कि इज 70। अब आपने फर्स्ट टर्म तो आपको पता लगी, फर्स्ट टर्म जो पहली वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम A1 कहते हैं, दैट इज -6 D। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, अगर आपको सीक्वेंस गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये काम हमने 4.2 के पहले क्वेश्चन में सीखा है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि सेकंड टर्म जो होती है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। सेकंड टर्म क्या आ रही है अभी -2, उसमें से माइनस करना है, माइनस का साइन लगा है प्रीवियस टर्म, यानी उससे पहले जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो उससे पहले टर्म आ रही है, तो सेकंड टर्म माइनस का साइन लगा, और फर्स्ट टर्म के साथ तो खुद क्या आ रहा है माइनस का साइन, तो ब्रैकेट में लिख दिया, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा +6 6 -2 दिस इज़ 4, ये कॉमन डिफरेंस आया। अब ये कॉमन डिफरेंस सही आया नहीं, आप थोड़ा हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक्स सीक्वेंस में हर जगह पर डी आपको सेम रहेगा। अगर मैं इन दो की बात करूँ तो इसमें ये फर्स्ट है और ये इसके लिए सेकंड है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड लिखूँगा, सेकंड की वैल्यू क्या आ रही है दैट इज़ 2, माइनस साइन डाल दो फार्मूले का, सेकंड माइनस फर्स्ट कर, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आ रही है, ये सेकंड है, ये इसके लिए फर्स्ट होगी, यानी ये अगर इन दो पे हाथ रख दूँ तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी फिर सेकंड टर्म बन जाती है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट 2 -2, तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 + 2 कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस का सेम होता है। यहाँ पर भी देखिए, ये मैंने जस्ट आपको चेक करने के लिए बताया कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल बताया हुआ है सारा कुछ आपको। अब हमने इसकी लास्ट टर्म ये सबसे आखिर में लिखी हुई है ना वैल्यू इसकी, तो इसको हम याद रखें सीक्वेंस सीरीज़ के चैप्टर में जो आखिर में वैल्यू लिखी तो उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है AN से, लास्ट टर्म कैसे डिनोट किया जाता है दैट इज़ AN से। तो सपोज तो हम फर्ज कर लेते हैं क्योंकि इसके लास्ट पे लिखा हुआ है 70, तो हम कहते हैं ये AN है, यानी इसकी लास्ट टर्म को एक और नाम से पुकारते हैं दैट इज़ nth टर्म। कौन सी टर्म कहते हैं लास्ट टर्म को, ये आगे जब हम पढ़ेंगे nth टर्म। तो सब लास्ट पे आ रही है तो इस वजह से इसको लास्ट टर्म लेंगे। लास्ट टर्म कैसे डिनोट करते हैं AN से, टोटल AN से इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि लास्ट पे आ रही तो हम कहते हैं सपोज AN, यानी इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है दैट इज़ 70। अब हमने इसका N यानी इसका नंबर फाइंड करना है कि 70 लास्ट टर्म तो होगी लेकिन ये आगे किस नंबर पे रहेगी, तो उसके लिए हम अर्थमेटिक का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों हम अर्थमेटिक का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आता है, मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस D4 सेम चलता जाएगा सारी सीक्वेंस में, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक का फार्मूला यूज होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। an जैसे मैंने कहा इस बार एन की जगह पर वैल्यू नहीं लगानी, अभी तक हम एन की जगह नंबर डालते हैं, इस बार नंबर फाइंड करना है। तो टोटल एन किसके इक्वल था, जो हमने सपोज की इन लास्ट टर्म, दैट इज 70। ए वन की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टर्म की, -6 प्लस एन, इस एन का नंबर यही तो फाइंड करना है, तो n-1 लिखा रहने देंगे, एन की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, एन की जगह भी अब 70, तो वो लास्ट टर्म हमने लिखी, ये याद रखना है इस क्वेश्चन में करते हुए। डी की वैल्यू दैट इज़ 4। अब सॉल्व कर लेते हैं, -6 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू एन, 4n हो गया, 4 इंटू 1 प्लस -4, लेकिन यहाँ से माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, दैट इज -4n। अब -6 -4 दिस -10 होगी वैल्यू हमारे पास, प्लस 4n इक्वल टू 70 की। अब यहाँ पर उससे आगे देखिए, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 70 -10 है, इसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट पे लेकर तो +10 हो जाएगा, तो 70 + 10 दैट इज 80। 4n है, अब 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 80/4, तो 4 1 4, 4 2 8, साथ में 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 20। इसका मतलब जो टर्म 70 है, 70th जो वैल्यू आ रही थी, सो 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 70, यानी 70 जो वैल्यू है वो 20th नंबर यानी 20वें नंबर पे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन थी, उसको आपने an कहना था और अच्छे से इसको समझ लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आगे एक और आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोनों क्वेश्चन में कुछ आपको किसी का मसला आप तो मेरा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बुक से देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन फुल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखें विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस फिर आपको गिवन है इज -105/2। अभी सीक्वेंस देखिए 5 3 1, इसका मतलब ये गिर रही है, नीचे जा रही है, तो आगे माइनस में चली गई होगी, इस वजह से माइनस साइन साथ आ रहा है। ऊपर से पढ़े ना 5 3 1, तो कम हो रही है, इसका मतलब माइनस की तरफ गई है। वो वाली क्या थी, माइनस साइन से प्लस की तरफ जाए तो आखिरी वैल्यू प्लस में थी, इसका मतलब इसके आखिरी टर्म जो है वो -105/2। लेकिन ये फिर वही बात, वे टर्म ऑफ द सीक्वेंस, किस नंबर पे ये टर्म आ रही है, ये लास्ट वैल्यू लिखिए, इसका नंबर क्या है, इसका तो नज़र आ रहा है A1 A2 A3। आगे यहाँ पर मैंने एक चीज़ इसका दी डॉट डाल के क्या लिखें, एंड सो ऑन करते करते किस नंबर पे ये वैल्यू आ रही, दैट इज़। तो देखिए पहली चीज़, पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 5/2। डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या आ रही 3/2 माइनस फर्स्ट टर्म 5/2। तो डिवाइजर क्या है, सेम है, तो ये 2 इसका एलसीएम होगा, तो 3 - 5, क्योंकि डिवाइजर सेम हो तो अनचेंज वैल्यूज ऊपर वाली लिख दी जाती हैं, तो 3 आगे साइन माइनस का था, माइनस का साइन डाला, 5 3 - 5 दिस इज -2, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, -2/2, 2/2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 1 by 1 लिखने की जरूरत नहीं, बट 1 लिखें, लेकिन कौन सा 1 साथ में साइन मेंशन करना है, वो है -1, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -1। अब इस वैल्यू को हम फिर से सपोज कर लेते हैं, लास्ट टर्म को क्या करते हैं an, और दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया था, दूसरा नाम क्या है, इसका nth टर्म भी याद रखना है। सपोज हम इसको सपोज करते हैं लास्ट टर्म, यानी an इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज -105/2। अब चूँकि अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो an का फार्मूला लगाते हैं, और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अब दोबारा से कॉमन डिफरेंस लें, सेकंड अगर ये सेकंड है तो इसके लिए वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है तो इसके लिए फर्स्ट है, सेकंड माइनस फर्स्ट करें 1/2 - 3/2, यही रिजल्ट आपके पास दोबारा से आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम हो तो कौन सी सीक्वेंस होती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो an का फार्मूला A1 + n-1 × d, फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास पहली वैल्यू जो है दैट इज an हमने भी सपोज किया था, क्या वैल्यू सपोज की, सारा an है, याद रखिए, ये लिखा है an -105/2। A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू ये लिखी हुई सबसे ऊपर जो हमने फाइंड की थी, क्या वैल्यू थी हमारे पास, दैट इज 5/2। A1 की वैल्यू भी लिखी, प्लस n की वैल्यू नहीं लिखें, बल्कि n-1 लिखा। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -1, तो -105/2 इक्वल टू 5/2, -1 से मल्टीप्लाई करें -n हो जाएगा, प्लस माइनस एंड नेगेटिव पॉजिटिव 1। मेरे पास वैल्यू बनी है 5/2, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है +1 और माइनस है, तो मैं ऐसे करता हूँ, +5/2 को भी राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करता हूँ, -5/2 हो गया, +1 था राइट पे शिफ्ट किया, -1 हो गया। यहाँ क्या रहेगी वैल्यू, बस -n रहेगी हमारे पास। एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम वाज़ेह नज़र आ रहा है, 2 एलसीएम है, -105 रहेगा, -5 रहेगा। अलबत्ता यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं आता, 2 1 2, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -105 -5 -2, तो 105 -5 -110 -2 -112/2, -112/2 इक्वल टू -n के। देखिए -1/2 -12 की कटिंग हो रही है, 2 1 2,
2 5 से 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 दैट 12, माइनस 56 इक्वल टू माइनस साइन के तो माइनस साइन से कट जाएगा, तो n इक्वल टू 56। सो द 56 टर्म यानी 56वें नंबर पर ये टर्म आ रही है, दैट इज़ -105/2 इस सीक्वेंस में जो सो ऑन करके चल रही थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ 1/b, b इंटू 1/c आर एन ए पी हो, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, अर्थमेटिक सीरीज़ हो, आप सब में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है और उन्हीं फार्मूले से सॉल्व होगा। लेकिन ये प्रूफ है, इसमें आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई और चीज़ नहीं है, वही अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीरीज़, ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे ही सीक्वेंस के नाम हैं, ठीक है। 1/a, 1/b, 1/c आर ए पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में शो दैट, हमने शो करना है दैट कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, बिल्कुल स्मॉल डी से। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कॉमन डिफरेंस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया इस कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से, ठीक है, बी नहीं समझ लेना है आपने, डी कह रहा हूँ, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं किसको, कॉमन डिफरेंस, इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो इज़ शो दैट कॉमन डिफरेंस, आपने सिर्फ बताना कि कॉमन डिफरेंस इस जब भी आई मैथ में इसका मतलब इक्वलिटी किसकी इक्वल है, कॉमन डिफरेंस आपका a माइनस सी डिवाइड बाई 2ac, इसकी इक्वल शो करना है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया सारा, मैं गिवन सीक्वेंस यहाँ लिख देता। गिवन सीक्वेंस क्या थी, 1/a, b, 1/c, बस सो ऑन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। पहले मैं कॉमन डिफरेंस लेता हूँ, मेरे पास टोटल 3 वैल्यूज है और मैंने कॉमन डिफरेंस शो करना है किसकी इक्वल है, -c/2ac। तो पहला कॉमन डिफरेंस इसको जरा छोड़ दें, पहली 2 वैल्यू, सेकंड ये है, फर्स्ट ये, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो b -1/a लिखता हूँ। ये मेरे पास पहला कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस को मैंने भी आपके सामने लिखा भी हो, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, तो इसको स्मॉल डी लिखें। कॉमन डिफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, डी लिखें, अंडरस्टूड, डी स्मॉल डी का मतलब अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस ही होता है। अब पहली वैल्यू पे आता है, दोबारा से अगर मैं कॉमन डिफरेंस लूँ तो ये फर्स्ट है और इसके लिए सेकंड है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 1/c माइनस बी, 1/c माइनस बी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और इसके साथ भी क्या लिख दी, क्योंकि भी मैंने कॉमन डिफरेंस लिए तो इसको 2 कह दिया। अब अगर आप देखें तो ये प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा और ये माइनस बी है, तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूँ, सिंपल ऐड कर लूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए क्या होता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डी लिखा, इक्वेशन 1 लिखी, b -1/a, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ऊपर लिख भी दिया मैंने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। d 1/c माइनस बी, देखिए एडिशन में साइन चेंज नहीं होती, ये प्लस बी, ये माइनस बी, तो ये आपस में कैंसिल आउट होगी। d प्लस डी कितनी वैल्यू होगी, 2d। यहाँ पर देखिए 1/c कोई साइन नहीं आता, वैल्यू पॉजिटिव की है, -1/a, ये वैल्यू नेगेटिव की, तो एज इट इज़ होती। अब इनका अगर मैं कहूँ एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ac, दोनों वैल्यू एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, a × 1a, c × 1c, उधर में माइनस का साइन। अब ये 2d के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a-c/2ac, और d किसको कहते हैं, d इज और कॉमन डिफरेंस। और क्या हमने शो करना था, यही शो करना था, शो दैट इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इज, इसका मतलब मैंने पहले आपको कहते थे इक्वल टू a-c/2ac, और कॉमन डिफरेंस ही हमने शो किया इसका, ये कॉमन डिफरेंस इसका आ रहा है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है ड्यूरिंग ए फ्री फॉल, एक फ्री फॉल का मुजाहरा है, यानी ऊपर से छतरी के जरिए छलांग लगाने का जहाज़ से, हवाई जहाज़ से। ड्यूरिंग ए फ्री फॉल स्काई डाइवर यानी छतबरदार जो होता है, स्काई डाइवर फॉल 16 फीट इन द फर्स्ट सेकेंड, 48 फीट इन द सेकेंड and 80 feet in the third second. If he continues to fall at this rate, यानी उसी रेट से लगातार नीचे उतर रहा है, how many feet will he fall, तो वो कितने फीट नीचे आ चुका होगा during the 8th second, यानी फर्स्ट सेकंड के दौरान था ये, स्काई ड्राइवर फॉल 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, A2 सेकंड, A3, तो करते करते A8 पर वो कितने फीट नीचे ज़मीन के करीब आ चुका होगा, ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहले सेकंड में कितनी था, 16 फीट, दूसरे में 48 एंड 80 एंड सो ऑन करते करते, तो हमने क्या फाइंड करना है, 8 सेकंड, ये तो A1 का हो गया, फर्स्ट सेकंड को A1 कह देंगे, फर्स्ट टर्म को A2 सेकंड था, A3 था, तो सो ऑन करते करते A8 यानी 8 सेकंड में कितना होगा। अब 8 सेकंड का मतलब 8वीं टर्म हमने फाइंड करनी, तो मैंने आपको जैसे पहले कहा हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक D की और एक A1 की। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, A1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 16, डी फाइंड करना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 48 माइनस 16 कर लें, 48 माइनस 16 दैट इज 32। अगर आपको पेपर में कभी कन्फ्यूजन होगी, अभी सवाल मुझे कैसे पता चल गया, थैमेटिक है नहीं, तो आप इस पर हाथ रखें। अब दोबारा से लें, अब इनमें सेकंड कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है, तो सेकंड 80 है, फर्स्ट
48 है, तो 80 माइनस 48 करें तब भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो कौन सी सीक्वेंस होगी, अर्थमेटिक होगी। अर्थमेटिक होगी तो आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है टर्म फाइंड करने के लिए। ए एन इक्वल टू जनरल फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, A8। तो एन की अब लास्ट हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, अब टर्म नंबर फाइंड कर रहे हैं उसका। तो A8 n की जगह पर 8 लिखूँगा, A1 प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1 इंटू डी। अब A8 फाइंड करना है हमने, A1 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7D। A1 प्लस 7D। A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी हमारे पास दैट इज 16। डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 16 है ये देखें, और डी की वैल्यू क्या है दैट इज़ 32। तो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, 16 प्लस 7 8 माइनस 7 क्या हो गया था 70 हो गया था ना। 7 इंटू डी की वैल्यू क्या 32, 32 इंटू 7 244, 244 प्लस 16 तो 260 फीट, यानी 8 टर्म में वो जो फ्री फॉलर है वो कितने ज़मीन के करीब आ चुका है, 240 फीट नीचे आ चुका होगा फ्रॉम द स्काई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस तरह क्वेश्चन अभी तक आपने किए ही नहीं है इस बुक में, ठीक है, उस एक्सरसाइज में भी। और देखिए क्वेश्चन नंबर पे आता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ़ RS ₹1000 इज सेव ऑन August 1, यानी 1 अगस्त को एक आदमी अपने पास सेव करता है, बचाता है 1000 रुपये। RS 3000 ऑन August 2, 2 अगस्त को उसके पास पैसे बचते हैं 3000। RS 5000 ऑन August 3, 3 अगस्त पर बचते हैं उसके पास 5000। एंड सो ऑन करते करते हाउ मच इज सेव्ड, उसके पास कितने पैसे जमा हो गए होंगे, बचत हो गई टिल कब तक, 20 अगस्त तक। अब 20 की वैल्यू 820 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, यानी इनको एक्यूमुलेट करना है। 1000 वैल्यू को थे, 2 अगस्त को 3000 हो गए, 3 अगस्त को 5000 हो गए, तो 5000 3000 8000 9000 इस तरह से। तो ये इस तरह ज़बान नहीं करना कि 4 अगस्त को और ऐड करें, आपने इसको मैथमेटिकल वे में करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, ये सवाल आपका जो है सम का सवाल है, ठीक है। अब टर्म नंबर फाइंड वगैरह करना नहीं है, तो इसमें फार्मूला आपका चेंज होगा, क्योंकि उसने कहा 20 अगस्त तक कितनी अमाउंट सेव होगी उसके पास। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हमने पहली फर्स्ट अगस्त को उसके पास कितनी अमाउंट बच रही है, फर्स्ट अगस्त को उसके पास अमाउंट बच रही है 1000। सेकंड अगस्त को सेव कर रहे हैं 3000, थर्ड अगस्त को 5000 एंड सो ऑन। अगस्त 20 तक टिल 20 अगस्त तक कितनी अमाउंट सेव होगी, टिल यानी 20वें अगस्त तक कितनी अमाउंट सेव होगी। तो आपने A20 नहीं बताना, S20 यानी सम करके बताने कि वहाँ तक उसके पास कितनी अमाउंट जमा होगी। तो सम करने के लिए भी आपको A1 और D की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला चेंज होगा लेकिन A1 और D चेंज नहीं होगा। तो A1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ रही, दैट इज़ 1000 है। D सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3000 माइनस 1000 क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास 2000। और उसने बता दिया कौन सी अगस्त तक फाइंड करना था, 20 अगस्त तक। तो इसका मतलब n की वैल्यू भी हमें गिवन, n की वैल्यू क्या गिवन, n की वैल्यू दैट इज़ 20। n भी हमें पता है, d हमें पता लगे, A1 पता लगे। अब हमने सम करना है उन पैसों का, 20वें अगस्त तक उसके पास कितने पैसे जमा हुए होंगे। तो उसके लिए आपका जो नया फार्मूला होगा जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम फाइंड करने का फार्मूला है। फिर देख लें SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी थी 20/2, 2a1 फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी 1000 प्लस n की वैल्यू क्या थी 20 माइनस 1। डी की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, क्या वैल्यू आई थी डी की 2000, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कटिंग हो रही है, बाहर n/2 लिखा हुआ नहीं, फार्मूला है बाहर से n/2, 2 1 2 2 2 20, तो बाहर वैल्यू क्या रही 10, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 2000 हो गया, 20 माइनस 1 19 रह गया, इंटू 2000, 19 इंटू 2 38,000 प्लस 2000 दैट इज 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या हो गया ₹4 लाख इसके पास क्या हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी अमाउंट टिल 20 अगस्त। तो ये हमारा जो है इसका आंसर बनेगा। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये था कि इस बार आपने सम करना था, और सम का फार्मूला चेंज है, और वो फार्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, आपने सम करना था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, एक गार्डनर एक माली है इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग, यानी वो दरख्त लगा रहा है इस तरतीब पर कि एक तिकोन बन रही है, विद 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, पहली कतार में जो है 35 पौधे लगाए, 31 इन द सेकंड, दूसरी कतार में 31, 27 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। इस तरह से यानी वो ग्रेजुअली क्या कर रहे, 4 पौधे कम करता जा रहे थे, कौन बनाने के लिए, त्रिकोण डायरेक्शन में पौधों को प्लांट कर रहे हैं इन द थर्ड रो एंड सो ऑन।
इफ़ द पैटर्न इज कंसिस्टेंट, यानी वो इसमें तसलसल होता है, यानी इसी कंसिस्टेंट का मतलब इस तरह चार चार हर लाइन में क्या करता जाता है, कम करता जाता है। हाउ मैनी प्लांट्स विल बी देयर इन द 8th रो, यानी 8th रो, अब सम नहीं करना, 8th रो 8वीं कतार में कितने पौधे होंगे। फर्स्ट में तो पता लग गया 35, सेकंड में पता लग गया 31, थर्ड में पता लग गया A3 पर 27 एंड सो ऑन करते करते 8वीं कतार पर वगैरह कितने पौधे लगाए गए इन द 8th रो। तो ये फिर टर्म का सवाल आ गया 8 का। बस इन सवालों में आपने एक ध्यान रखना है कि टर्म कहाँ पर कहाँ सम यूज़ होना है। 35 पहली रो पे थी, 31 सेकंड पे, 27 एंड सो ऑन करते करते हाउ मैनी प्लांट्स इन 8th रो, मीन्स क्या फाइंड करना है आपने, A8 फाइंड करना है। तो फर्स्ट A1 की वैल्यू क्या आ गई 35, डी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 31 माइनस 35 क्या रिजल्ट रहेगा -4। हमारे पास डी भी आ गया, हमारे पास ए भी आ गया। जो भी टर्म हमने फाइंड करनी है इजीली हम फाइंड कर सकते। तो इन जनरल फार्मूला लिखते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 35, एन ए, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 टर्म फाइंड करनी है, लिखा हुआ 8, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। A1 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट साथ ही डाल दी। A1 की वैल्यू 35 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, दैट इज -4। तो 35 8 माइनस 1 7 रह जाएगा और साथ में -4, तो 7 4 का क्या होगा, 7 4 प्लस माइनस -28। तो A1 की वैल्यू क्या है 35 प्लस माइनस -28 हो गया, तो 35 माइनस 28 रिजल्ट क्या रहेगा 7। तो A8 में यानी 7 कतार में हमारे पास कितने दरख्त आ रहे हैं, दैट इज 7 ट्रीज। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होने के बाद इसके हमारे पास 5 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के 4.2 के। मैं बड़े आराम से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तरतीब से, ताकि आप आसानी से इनको कर सकें, बजाय कि इकट्ठा एक्सरसाइज कराऊँ। अगर आप कहते हैं तो कमेंट में बता दें, मैं इकट्ठा एक्सरसाइज भी सारी करा दूँगी, वो कोई मसला नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को हर वक्त मिल सके। और अगर आपने किसी क्वेश्चन के मतलब किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज के मतलब भी पूछना हो तो उस मतलब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।